हेलो स्टूडेंट, आज हम समानुपात के अंतर्गत प्रश्नावली 14.1 का दूसरा प्रश्न हल करने वाले हैं। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। आपको जो है हम एक एक वीडियो जो है क्रमबद्ध तरीके से हर चैप्टर का, हर प्रश्नावली का, सभी प्रश्नों को जो है हम कवर करते जा रहे हैं और हम थोड़े थोड़े पोर्शन को लेते जा रहे हैं ताकि आपको सीखने में कोई दिक्कत न हो। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार से जो है कोई भी संख्या अगर दिया गया है तो वो समानुपात में है या नहीं, हम कैसे चेक करते हैं। उसी में एक स्टेप थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन कौन से संख्या समूह समानुपाती हैं। यहां पर आपको 11 क्वेश्चन दिया गया है। इसमें जो है सभी में चार चार नंबर हमको दिए गए हैं, 4 संख्या दिए गए हैं और पूछा गया कि इनमें से कौन सा संख्या समूह है जो समानुपाती हैं। तो समानुपाती कैसे हैं उसको चेक करने के लिए जो है आपको दो तरीका बताया गया था। एक तो ये बताया गया था कि इसका जो बाह्य पद है इनका गुणा करके देखिए और मध्य पदों का गुणा करके देखिए। अगर मध्य पदों का गुणनफल ये बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर हो जाता है तो उस कंडीशन में जो है ये क्या कहलाएगा, समानुपाती कहलाएगा। एक तरीका और है हमारे पास कि अगर हम इन दोनों का, पहला जो दो नंबर दिया गया है इन दोनों का हम अनुपात ज्ञात कर लें, ठीक वैसे ही ये दूसरे दो नंबर का जो है अनुपात ज्ञात कर लें। अगर वो दोनों बराबर हैं तब भी क्या कहलाएंगे, समानुपाती कहलाएंगे। तो सबसे पहले तो हमको इसमें ये चेक करना है कि कौन से संख्या समूह जो है समानुपाती में हैं। उसके बाद क्या बोला गया है, यदि समानुपाती नहीं है तो क्या यह संभव है कि क्रम बदलकर वह उन्हें पुनः व्यवस्थित कर समानुपाती बनाया जा सके। इनमें यह भी संभव नहीं किया जा सकता। तो यहां पर जो है सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से समानुपाती में हैं या नहीं है, उसको हम चेक करते हैं। जैसे पहला हमको दिया गया है 4, 8, 16 और 32। अब यहां पर ये जो शुरुआत का 2 अंक है इन दोनों का हम अनुपात लेकर के देखते हैं। 4:8। तो 4:8 जो दिया गया है, जैसे कि आप पढ़ चुके हैं, अनुपात को हम क्या लिख सकते हैं, बटे में लिख सकते हैं। आप 6वीं क्लास में जो है अनुपात पढ़ चुके हैं, वहां पे पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। अगर आपको दिक्कत होता है तो वहां पर आप जाके देख सकते हैं। तो 4:8 जो दिया गया है इसको हम लिख सकते हैं 4/8। अब ये 4/8 जो है आपका भिन्न के रूप में आ गया। इसको हम सरल रूप में लिखेंगे, यानी कि अंश और हर को समान संख्या से भाग देकर के छोटे रूप में ले आते हैं। तो मैं डायरेक्ट यहां पे कटा देता हूं सीधा, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो ये कितना आ गया आपका 1/2, यानी कि इसका सरल अनुपात क्या मिल गया हमको, 1:2। यानी कि 4:8 का सरलतम रूप हमको क्या मिल गया है, 1:2 मिल गया है। अब यहीं पर हम चेक करते हैं 16 और 32 के लिए, 16:32। फिर अनुपात को हम किस में बदल देंगे, बटे के रूप में बदल देंगे। तो 16/32 हो जाएगा। ये भी समान संख्या से कटेगा, 2 से कट सकता है, 4 से भी कट सकता है। तो मैं 2 से कटाता हूं। वैसे तो यहां पर मैं डायरेक्ट 4 से कटा दिया, तो वहां भी हमको 2 से स्टार्ट करना था। सबसे छोटी संख्या से हम पहले शुरू करते हैं। 2 से अगर करेंगे तो 2×8 16 और ये हो जाएगा 2 एकम 2, 1 बचा 12, 2 छिक्का 12, 2 चौक 8, 2×8 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इस प्रकार से यहां पर बचा 1 और इसमें 2, 1/2। तो यहां पर क्या हो गया, 1:2। अब आप देखिए ये जो 4:8 का सरलतम रूप क्या मिला, 1:2, और ये 16:32 का सरलतम रूप क्या मिला, 1:2। तो ये दोनों जो है आपस में बराबर हैं, यानी कि यहां बोल सकते हैं, अर्थात यहां पर आपका क्या हो जाएगा, 4:8 और 16:32 ये जो है बराबर हो गए। ये 4:8 का मतलब हमको मिला था 1:2।
और ये 16:32 का मिला था 1:2, यानी कि ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। अब बराबर हैं तो इसको आप क्या लिखोगे, 4:8, और बराबर के जगह हम क्या लिख देंगे, समानुपात लिख देंगे, ये हो जाएगा 16:32। और अतः 4, 8, 16, 32 समानुपाती हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये जो है पहला आपका क्या हो गया, समानुपाती हो गया। ठीक, अब यहां पर मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम पूरे 11 प्रश्नों को ऐसे ही हल करते रहें तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं बता देता हूं, इसमें आपका यही तरीका है बनाने का, जिस तरीके से हम इसको पहले प्रश्न को बनाए हैं। एक बार मैं रिपीट करता हूं, 4, 8, 16 और 32 समानुपाती हैं या नहीं चेक करने के लिए हम पहले 2 नंबर लिए 4:8, इसको हम कटा दिए, 4:8 को बटे में बदल दिए, 4/8 कटाएंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना आया 1/2, 1/2 को अनुपात में फिर बदल दो 1:2, तो 4:8 का मान हमको कितना मिला, यहाँ पे 1:2 मिला। सेम ऐसे ही बाकी जो 2 नंबर बचा है 16:32 लेकर के देखते हैं। 16:32 को हम कर दिए 16/32, इसको भी कटाने के बाद हमको सरलतम रूप क्या मिला, 1:2। तो यहां पर ये 4 और 8 का अनुपात लिए 1:2 मिला, 16 और 32 का लिए 1:2 मिला, यानी कि दोनों जो है आपस में कैसे हो गए, बराबर हो गए। जब बराबर हो गए तो उसको हम किस रूप में बदल दिए, समानुपात के रूप में। तो इस प्रकार से ये 4, 8, 16 और 32 कैसे हो गए, समानुपाती हो गए। तो इस क्वेश्चन में जो है आपका दूसरा वाला, चौथा वाला, 9वां और 10वां, ये सब जो है ऐसे ही आप बनाएंगे और ये सबके सब जो है समानुपाती में हैं। इसके बाद जो बच गया है तीसरा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 11वां, ये समानुपाती में नहीं है। इसमें से भी मैं क्वेश्चन लेकर के आपको अभी क्लियर करूंगा कि क्यों वो समानुपाती में नहीं है। तो आइए देखते हैं, जो समानुपाती में नहीं है उस टाइप का भी हम एक क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे बता देंगे। क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, बार बार वही वही चीज मैं रिपीट करता रहूंगा तो आपको भी वो अच्छा लगेगा नहीं, बोरियत महसूस होगा, इसलिए मैं सभी को जो है नहीं ले रहा हूं। अब तीसरा को हम लेते हैं 4, 6, 18 और 12। जैसे हम पहला प्रश्न में लिए थे सेम वही काम करने वाले हैं। हम पहले 2 को ले लेते हैं 4:6, ये दोनों को ले लीजिए 4 और 6 को। तो 4:6 जब लेंगे बटे के रूप में बदलोगे तो हो जाएगा ये 4/6। कटाइए इसको, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितना आया ये 2/3। अनुपात के रूप में बदल दें तो ये क्या बन जाएगा 2:3। अब इसके बाद 2 नंबर और बचे हैं हमारे पास, 18:12 ले लीजिए, ये हो जाएगा 18/12। इसको भी सरलतम रूप में बदलेंगे, 2 छक्का 12, 2 निया 18, 2 तिया सॉरी अब 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब ये कितना बन गया भाई 3/2। अनुपात के रूप में बदलें तो 3:2। अब आप देखिए ये जो आपका 4:6 था क्या बन रहा है 2:3, और ये जो 18:12 है ये क्या बन रहा है 3:2। क्या ये 2:3 और 3:2 दोनों बराबर हैं क्या, नहीं है। तो यहां पर हम लिखेंगे चूंकि 2:3 बराबर नहीं है 3:2, इसलिए 4, 6, 18, 12 समानुपाती नहीं है। यही तरीका होगा आपका लिखने का।
ये बराबर नहीं है, इसलिए ये समानुपाती नहीं है। लेकिन एक चीज हमको देखने को मिल रहा है कि ये दोनों जो है बिल्कुल जस्ट उल्टे हैं। ये 2:3 और यहाँ है 3:2। इसको अगर हम पलट देना तो ये भी 2:3 बन जाएगा, और ये 2:3 बन जाने के बाद दोनों आपस में ये जो है कैसे हो जाएंगे, समानुपाती। तो यहाँ पे जो बोला गया था इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। यदि समानुपाती नहीं है तो क्या यह संभव है कि क्रम बदलकर और उन्हें पुनः व्यवस्थित कर समानुपाती किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। ये जो 18 और 12 है उसको हम पलट देते हैं, 12 और 18 ले लेते हैं, तो हमको जो है समानुपाती मिल जाएगा। कैसे? तो यहां पे लिख देता हूं, क्रम को बदलकर व्यवस्थित करने पर या कैसे व्यवस्थित करेंगे, ये हो जाएगा 4:6 और समानुपात 12:18। ये समानुपाती होंगे। आप देख लीजिए, ये जो 18:12 ले रहे थे उसको हम 12:18 ले लेंगे। मैं रफ में समझाता हूं इसको आपको। 12:18 लोगे तो ये क्या होगा, 12/18। मैं शॉर्टकट ले लेता हूं, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 2/3 यानी कि 2:3। यही तो चाहिए था ना। यहां पर पहले 2 का 2:3 दिया है, बाद वाले का भी हम 2:3 ले लें तो समानुपाती हो जाएगा। तो यहां पर वही काम किए हैं हम, 4:6, ये जैसा था वैसा, और ये जो 18-12 था उसको हम क्या कर दिए, 12:18 कर दिए। और इस प्रकार से ये जो है आपके समानुपाती के रूप में जो है आ गया है। तो इस प्रकार से जो है यहां पर बाकी जो मैं टिक नहीं लगाया हूं, जैसे ये हो गया आपका तीसरा प्रश्न, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, ये सब जो है अगर हम क्रम को बदल दें और व्यवस्थित कर दें तो ये जो है समानुपाती में आएंगे। बिना क्रम बदले ये समानुपाती में नहीं है। अब एक स्पेशल टाइप का यहां पर आपको एक अलग क्वेश्चन दिख रहा है आपका, 5, 7, 9 और 13। अब इसको देखते हैं। ये ऐसा प्रश्न है कि ये स्वयं समानुपाती में तो नहीं है, पर क्रम को व्यवस्थित करने पर भी ये समानुपाती में आने वाला नहीं है। आइए इसको देख लेते हैं। 5, 7, 9 और 13, इन दोनों का अगर हम लें 5:7 तो ये हो जाएगा 5/7। अब ये 5 और 7 किसी भी समान संख्या से कटने वाला नहीं है, भाग जाने वाला नहीं है, तो इसका अनुपात यही रहेगा 5:7। दूसरा अगर हम देखें 9:13 तो ये हो जाएगा 9/13। ये भी दोनों नंबर ऐसे हैं कि किसी समान संख्या से भाग जाने वाले नहीं है, तो इसका अनुपात भी क्या रहेगा, 9:13 ही रहेगा। अब इसको हम कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं? आप जैसा भी व्यवस्थित करना चाहोगे ये समानुपाती में होने वाला नहीं है। तो यहां लिख देंगे, चूंकि 5:7 बराबर नहीं है 9:13, इसलिए ये के बजाय मैं लिख देता हूं 5, 7, 9, 13 समानुपाती नहीं है और इन्हें व्यवस्थित कर समानुपाती नहीं बनाया जा सकता। तो इस प्रकार से जो है आपका 14.1 का दूसरा प्रश्न जो है कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में यह इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।